कुछ लोग अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक पहुंच जाते हैं मगर अपने दुखों की वजह कभी नहीं समझ पाते। ऐसे लोग जो दूसरों को कुछ साबित करने की कोशिश में जीते रहे, मुसलसल खुद का दूसरों से मुआजना करते रहे, खुद को थुका डालते रहे और आखिर में सिर्फ खालीपन पाया। मार्कस ऑरेलिस ने उसे वक्त से पहले मर जाना कहा था। जो लोग दूसरों की मंजूरी के लिए जीते हैं वो दर हकीकत अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। एक लम्हे के लिए सोचें, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने ऐसी खुशी दिखाने की कोशिश में अपना सुकून खो दिया जो कभी हकीकत में थी ही नहीं। शायद उन्हें कामयाबी मिली हो, शायद लोग उनकी तारीफ करते हों, लेकिन अंदर से वो बर्बाद हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हकीकी ताकत का राज खामोशी में पोशीदा है और ये वीडियो आपको इसकी वजह बताएगी। अगर आप उसे आखिर तक देखें और जो कुछ यहाँ बताया गया है उसे अपनी जिंदगी में अपनाएं, तो आप दूसरों, अफरातफरी और यहाँ तक कि अपने जज्बात के सामने भी साबित कदम रहना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो आप मायूसी के उसी चक्कर में फंसे रहेंगे जिसमें हर रोज लाखों लोग गिरफ्तार हैं। मार्कस ऑरेलिस ने लिखा, रूह अपने ख्यालात का रंग अख्तियार कर लेती है। आज आप अपनी रूह को सुकून, मकसद और खामोशी के रंगों से रंगना सीखेंगे। जब मार्कस ऑरेलिस ने अपनी जिंदगी को खामोशी से मुनज्जम करने की ताकत के बारे में बात की तो वो सिर्फ बीरूनी शूर से बचने का हवाला नहीं दे रहे थे, बल्कि बुनियादी तौर पर अंदरूनी हंगामे पर काबू पाने का जिक्र कर रहे थे। वो समझते थे कि इंसानी जहन जरखीज जमीन की तरह है और आप वहां जो कुछ बोते हैं वो बढ़ता है। अगर आप परेशानी बोते हैं तो बेचैनी काटते हैं, अगर आप नज्म व जब्त बोते हैं तो सुकून काटते हैं। खामोशी वो जमीन है जहां ये बीज खुलते हैं, क्योंकि वहीं हकीकत बगैर किसी पर्दे के जाहिर होती है। जरा सोचें कि आपने कितनी बार अपने मंसूबे दूसरों के साथ बांटकर अपनी जिंदगी को तरतीब देने की कोशिश की। शुरू में ये हौसला अफजा लग रहा था। लोगों ने आपको सुना, आपके ख्यालात की तारीफ की, आपको बताया कि आप अहल हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ जोश व खरूश कम होता गया और अल्फाज एक बोझ बन गए। मसला यह है कि जब हम बहुत ज्यादा बात करते हैं तो हमारा दिमाग मकसद को पहले ही हासिल शुदा समझ लेता है, चाहे हकीकत में कुछ भी ना हुआ हो। ये ऐसा है जैसे आप किसी कामयाबी को हकीकी तौर पर हासिल करने से पहले ही उसकी खुशी महसूस करने लगते हैं। मार्कस ऑरेलिस ये बात फितरी तौर पर जानते थे। वो सिर्फ अपने लिए अपनी डायरी में लिखते थे, दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपनी इस्लाह के लिए। खामोशी उनके लिए अपने किरदार की तामीर का एक जरिया थी। आज की दुनिया में खामोशी तकरीबन एक बगावत का अमल है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज को दिखाने की जरूरत है, जहां नुमाइश को कदर समझा जाता है। लोग समझते हैं कि अगर वो कुछ पोस्ट नहीं करते तो वो हकीकी मानों में जी नहीं रहे, लेकिन हकीकत में वो ऐसी चीज को साबित करने की कोशिश में अपनी तवानाई जाये कर रहे हैं जिसे वक्त बलाखिर खुद ही जाहिर कर देगा। जब आप खुद को खामोश करके खामोशी से काम करते हैं तो आप अपनी तमाम तवानाई उस चीज पर मरकूज करते हैं जो वाकई अहमियत रखती है, यानी अमल पर। तसव्वुर करें, कोई शख्स अपनी माली जिंदगी बदलने का फैसला करता है। ज्यादातर लोग अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने मंसूबों, अपनी सरमायाकारी, अपनी नई रूटीन के बारे में बात करेंगे। यह हौसला अफजा लग सकता है, लेकिन खामोशी ज्यादा ताकतूर है। जो शख्स अपने मंसूबे अपने तक रखता है वो सिर्फ अपने साथ एक अहद बांधता है, न कोई दाद, न कोई अवामी वादे, सिर्फ अमल। और इसी खामोश तन्हाई में तब्दीली रौनमा होती है, क्योंकि जब दुनिया नहीं देख रही होती तो आपको गलतियां करने, उन्हें दरस्त करने और बढ़ने की आजादी होती है। मार्कस ऑरेलिस ने कहा, मदद के लिए बाहर मत देखो बल्कि अंदर देखो, ताकत का सरचश्मा वहीं है। वो समझते थे कि हकीकी तब्दीली गैर मरी चीजों में शुरू होती है जिसे कोई नहीं देखता। जब आप अपनी जिंदगी को खामोशी से तरतीब देते हैं तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वो आपका अंदरूनी खुद है। आपके ख्यालात ज्यादा वाजे हो जाते हैं, आपके फैसले ज्यादा पख्ता, आपके जज्बात ज्यादा मुस्तहकम, और आहिस्ता आहिस्ता बीरूनी दुनिया उस तवाजुन की अक्कासी करने लगती है
सराहा जाने और इज्जत किए जाने में बहुत बड़ा फर्क है। सताइश शूर मचाने वाली, आरिजी और दूसरों पर मुनहसर होती है। इज्जत खामोश, पाईदार और आपके कौल व फेल के दरमियान हम आहंगी से पैदा होती है। वो लोग जो वाकई अजीम बनते हैं, शाज व नादिर ही अपने इरादों का ऐलान करते हैं। वो सिर्फ अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाले जाने के बाद कई बरसों तक अवामी नजरों से गायब रहे। इस दौरान उन्होंने खामोशी से काम किया, नए मंसूबे बनाए और जब वो वापस आए तो उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का रख मुकम्मल तौर पर बदल दिया। उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि नताइज खुद उनके लिए बोले। खामोशी में जीने का मतलब दुनिया से छपना नहीं, बल्कि ये इंतखाब करना है कि क्या बांटने के लायक है। इसका मतलब है अपनी तवानाई जाया न करना, ये साबित करने में जो वक्त बलाखिर खुद ही तस्दीक कर देगा। इसका मतलब है पहचान से ज्यादा अमल को अहमियत देना। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप मुतासिर करने के लिए जल्दी करना छोड़ देते हैं और इर्तिका की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसी मकाम पर खामोशी एक ताकतूर हथियार बन जाती है, क्योंकि जब सब दूसरे बात करने में मसरूफ हैं, आप अमल कर रहे हैं। जब दूसरे बहस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। जब वो तौजा चाहते हैं, आप नताइज हासिल कर रहे हैं। और ये इन लोगों का पोशीदा फायदा है जो अपने अंदरूनी शूर पर काबू पाते हैं। उन्हें मुकाबला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही अपने अंदर जीत चुके हैं। जिंदगी खामोश चक्रों से बनी है। बीज अंधेरे में फूटता है। सूरज बगैर किसी आवाज के तुल्लुआ होता है। शफा खामोशी में होती है। हर वो चीज जो हकीकी ताकत रखती है, नजरों से दौर और अपनी हकीकत के करीब परवान चढ़ती है। और इंसानियत भी मुख्तलिफ नहीं। आप जितना खुद को खामोश करते हैं, इतना ही ज्यादा समझते हैं कि हकीकत में क्या कदर रखता है। मार्क्स ऑरेलियस ताकत, फौजियों और अहम फैसलों के दरमियान जिंदगी गुजारते थे, फिर भी वो खुद से कहते थे, सुकून तब आता है जब आप दूसरों के कहने या करने की परवाह करना छोड़ देते हैं और इस बात पर तौजा देते हैं जो आपको करना चाहिए। यही अपनी जिंदगी को खामोशी से तरतीब देने का जौहर है। ये सिर्फ खामोश रहने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी तवानाई को उस चीज की तरफ मोड़ना है जो वाकई तब्दीली लाती है। जब आप ये रास्ता चुनते हैं तो एक अजीब चीज होती है। लोग तब्दीली महसूस करना शुरू कर देते हैं, चाहे आप कुछ न कहीं। वो उसे आपके रवैये में, आपके अल्फाज के सुकून में, आपकी नजरों की साबित कदमी में महसूस करते हैं। खामोशी आपके लिए बोलना शुरू कर देती है और जो कुछ ये कहती है वो किसी भी वजाहत से कहीं ज्यादा ताकतूर होता है। अपनी जिंदगी को खामोशी से तरतीब देना साबित कदम बनने के बारे में है। ये खुद को साबित करने, मुकाबला करने या तौजा हासिल करने की जरूरत से आजाद करना है। ये इस बात को समझना है कि हकीकी तरक्की अंदरूनी होती है और दुनिया का शूर आपके ज़मीर की आवाज से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर में जब सब दूसरे देखे जाने के ख्वाहां होते हैं तो अक्लमंद शख्स सिर्फ बेहतर बनने की तलाश में होता है। मार्क्स ऑरेलियस अफरातफरी के बीच जिंदगी गुजारते थे। जंगें, वबाएं, सियासी गुदारियां और एक पूरी सल्तनत को संभालने का बोझ, इन सब के बावजूद उन्होंने सुकून के अल्फाज लिखे, ऐसे अल्फाज जो किसी ऐसे शख्स की तरफ से लगते थे जो एक गैर मुतजलजल अंदरूनी सुकून की जगह में रहता था। वो समझते थे कि हकीकी शूर बीरोनी जंगों से नहीं आता, बल्कि अपने ही ज़हन के अंदर लड़ी जाने वाली जंगों से आता है। आपको अपने ज़हन पर अख्तियार है, बीरूनी वाक़यात पर नहीं। इस बात का इदराक करें और आपको ताकत मिलेगी। ये जमला रवाक़ियत के सबसे बड़े राजों में से एक का खुलासा करता है। इफरातफरी के दरमियान काबू बरकरार रखने की सलाहियत, दुनिया के शूर के दरमियान खामोशी तलाश करना। आज शूर ने अपनी शक्ल बदल ली है, लेकिन अपनी हकीकत में वही है। हम अब तलवारों और हमलों के दरमियान नहीं रहते, बल्कि नोटिफिकेशंस और मुवाजने के दरमियान हैं। जदीद दुनिया तौजा हटाने वाली चीजों का मैदान जंग है। हमारे फोन से हर टच, हर लाइट, हर आवाज हमारी तौजा का एक टुकड़ा चरा लेती है, और जो एक सादा आराम का लम्हा होना चाहिए था, वो तवक्कुआत, आरा और मुवाजने के हमले का एक और मौके बन जाता है। जहन भटक जाता है और खामोशी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। बहुत से लोग अपना पूरा दिन शूर से घरे गुजारते हैं।
वो हेडफोन लगाकर काम करते हैं, खाना खाते हुए वीडियोस देखते हैं, गली में चलते हुए पैगामात का जवाब देते हैं। सोचने की कोई गुंजाइश नहीं, खुद को सुनने की कोई जगह नहीं। और जब दुनिया खामोश हो जाती है तो शख्स अपने ही खालीपन से चौंक जाता है। इसी मकाम पर मार्कस ऑरेलियस की तालीम पहले से कहीं ज्यादा मुतालिका हो जाती है। वो कहते थे कि इंसान देहात, समंदर, पहाड़ों की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकी पनाहगाह उसके अपने अंदर है। खामोशी माहौल में नहीं, बल्कि ऐसे जहन में पाई जाती है जिसे दुनिया के चीखने के बावजूद प्रस्कून रहना सिखाया गया हो। जब आप शूर में रहने के आदी हो जाते हैं तो आप इस हसासियत को खो देते हैं जो आप वाकई महसूस करते हैं। जज्बात उलझ जाते हैं, ख्यालात एक दूसरे पर सबकत ले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप जरूरी चीजों को समझना छोड़ देते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग गुमशुदा महसूस करते हैं, चाहे उनके पास वो सब कुछ हो जो उन्हें लगता था कि उन्हें चाहिए था। वो अंदरूनी खालीपन को बीरूनी महरकात, मजीद फॉलोअर्स, मजीद कामयाबियां, मजीद तौजह से पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा उसके बराकस होता है। जितना वो खुद को दुनिया से भरने की कोशिश करते हैं, अंदर से इतने ही खाली होते जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस को भी कुछ ऐसा ही सामना था। वो सल्तनत का सबसे ताकतवर शख्स था, लेकिन इंसानी कमजोरी से सबसे ज्यादा बाखबर भी था। वो जानते थे कि शहरत और जहां वो जलाल आरिजी शराब है, उनके लिए एक तरबियत याफ्ता जहन ही हकीकी सल्तनत था। इसी वजह से वो खुद को चौकस रखने के लिए लिखते थे, हर रोज खुद को याद दिलाते थे कि वाकई क्या अहमियत रखता है। आज यही मश्क एक सादा मगर तब्दीली लाने वाले तरीके से की जा सकती है। तेज रफ्तार ख्यालात में गुम होने के बजाय हर रोज कुछ मिनट अलग रखें, ये देखने के लिए कि आपके अंदर क्या हो रहा है। फैसला करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। कई मुतालियात से पता चलता है कि जो लोग खामोशी और गौर व फिक्र के लिए वक्त निकालते हैं, उनमें दबाव और इत्तराब की सतह कम होती है। जब आप हाल में रहना सीखते हैं तो आपका जिस्म प्रसकून हो जाता है, आपकी दिल की धड़कन सस्त हो जाती है और आपका जहन अपनी फितरी तवाजुन पर वापस आ जाता है। लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर लोग खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये परेशान किन है क्योंकि ये छिपी हुई चीजों को बेनकाब करता है। इसीलिए मार्कस ने कहा, अगर आप किसी बीरूनी चीज से परेशान हैं तो दर्द इस चीज की वजह से नहीं, बल्कि उसके बारे में आपके अंदाजे की वजह से है, और आपको ये अख्तियार है कि आप उसे किसी भी लम्हे रद्द कर दें। दूसरे अल्फाज में, तकलीफ इस बात से पैदा होती है कि हम दुनिया की ताबीर कैसे करते हैं, न कि खुद दुनिया से। जब शूर मामूल का हिस्सा बन जाता है तो दिमाग बका के मोड में चला जाता है। ये मुसलसल रद्द अमल जाहिर करता है। तख्लीक करने, गौर व फिक्र करने या शुक्रगुजारी महसूस करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और जब ऐसा होता है तो इंसान अपने माहौल के कुटपतली बन जाते हैं। हर वो चीज जो वो देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनके जज्बात का तयीन करने लगती है। यूं महसूस होता है जैसे जहन अब अपना नहीं रहा। उसका नतीजा परेशानी और जहनी ठिकन में मुसलसल इजाफे की सूरत में निकलता है। एक ऐसी कैफियत जो पहले ही दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर कर रही है। लिहाजा खामोशी अपने जहन पर दोबारा अख्तियार हासिल करने का एक तरीका है। ये एक ऐसी दुनिया के खिलाफ मुजाहमत का अमल है जो मुसलसल आपकी तौजा तलब करती रहती है। जब आप खुद को प्रसकून करते हैं और ताल्लुक तोड़ते हैं तो आप एक अंदरूनी जगह पैदा करते हैं जहां वजाहिद दोबारा जन्म ले सकती है। इसी जगह में आप ये समझना शुरू करते हैं कि असल में क्या अहमियत रखता है, क्या बाकी रहना चाहिए और किस चीज को जाना चाहिए। और जब ये आगाही बेदार होती है तो सब कुछ बदल जाता है। चढ़चढ़ापन कम हो जाता है, परेशानियां अपना इसर खो देती हैं और जो कभी बहुत अहम लगता था वो बेहकीकत हो जाता है। जरा सोचें, आपने कितनी ही बार जज्बाती रद्दामल का इजहार किया, लम्हाती इश्तियाल में किसी पैगाम का जवाब दिया और बाद में पछताए। ये सब इसलिए होता है कि बैरूनी शोर अंदरूनी सुकून पर गालिब आ जाता है। इसके बराकस खामोशी वो वक्फा है जो आपको चीजों को उनकी असल हालत में देखने की इजाजत देता है। जब आप इंतजार करना सीखते हैं, अमल करने से पहले सांस लेते हैं, तो काबू,
आपके हाथ में वापस आ जाता है। और इसी काबू में हकीकी आज़ादी का मस्कन है। खामोशी में जीना, रद्दामल के बजाय सुकून का इंतखाब करना है। ये समझना है कि हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, न ही किसी को कुछ साबित करने की। मार्क्स ऑरेलियस रोजाना की बुनियाद पर तौहीन, तनकीद और लाखों लोगों को मुतासिर करने वाले फैसलों से निमटते थे। फिर भी उन्होंने कभी उसे खुद को अंदरूनी तौर पर खराब करने नहीं दिया। वो जानते थे कि ज़हन वो आखिरी इलाका है जिस पर इजाजत के बगैर कोई हमला नहीं कर सकता। यही आगाही थी जिसने उन्हें गैर मुतजलजल रखा, यहां तक कि जब उनके इर्द गिर्द सब कुछ बिखर रहा था। जब आप भी ऐसा करने का फैसला करते हैं, जब आप शूर से दूर हटने और अपनी अंदरूनी दुनिया की आबियारी करने का इंतखाब करते हैं, तो आप एक खामोश तब्दीली महसूस करना शुरू कर देते हैं। वो चीजें जो कभी आपको हिला देती थीं, अब आपको इस तरह मुतासिर नहीं करते। जो कभी फौरी और अहम लगता था, वो अपनी अहमियत खो देता है और आहिस्ता आहिस्ता बैरूनी इंतशार आप पर अपनी ताकत खो देता है। मार्क्स ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि ज़हन एक आईने की तरह है। अगर ये गंदा है तो हर उस चीज को बिगाड़ देता है जिसे ये मुनाकिस करता है। अगर ये साफ है तो हकीकत को वैसा ही दिखाता है। खामोशी वो कपड़ा है जो उस आईने को साफ करता है। और जब आप दोबारा वाज़ेह बसारत हासिल करते हैं तो आपको पता चलता है कि सुकून कभी दुनिया पर मुनहसर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि आप उसे कैसे देखने का इंतखाब करते हैं। दूसरों के लिए जीना जदीद जिंदगी के सबसे खामोश और तबाह कुन जालों में से एक है। मार्क्स ऑरेलियस ने खबरदार किया था कि एक शख्स आरा का गुलाम बन जाता है जब वो अपने हर अमल में मंजूरी की तलाश शुरू करता है। उन्होंने कहा था कि उन लोगों की तारीफ के तालिब होना हमाकत है जो नेकी की असल कदर नहीं जानते। और ये जुमला एक ऐसे दौर में बिल्कुल दरस्त बैठता है जहां लोग अपनी कदर को लाइक्स और फॉलोअर्स की तादाद से मापते हैं। तारीफ किए जाने की ख्वाहिश एक पोशीदा कैद में तब्दील हो चुकी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह कैद आरामदेह है। ये शुरू में तसल्ली बख्श मालूम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी आज़ादी को निगल लेती है और अपनी शनाख्त का एहसास मिटा देती है। कितनी ही बार किसी ने सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कोई फैसला किया। कितने ही लोग ऐसे रास्तों पर चलते हैं जो उन्हें नापसंद हैं, ऐसे रिश्ते बरकरार रखते हैं जो अपनी अहमियत खो चुके हैं, या ऐसी खुशी का मुजाहिरा करते हैं जो मौजूद नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो नाकाम नजर आने से बच सकें। ये रवैया इतना आम हो चुका है कि अब ये कुदरती मालूम होता है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस तकरीबन 2000 साल पहले इस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि इंसान की जिंदगी वही है जो उसके ख्यालात उसे बनाते हैं। जब आप बैरूनी तवक्कात को पूरा करने की कोशिश में जीते हैं तो आपके ख्यालात आपके अपने नहीं रहते। आपकी जिंदगी दूसरों की मर्जी से तश्कील पाती है और उसका नतीजा गहरी जज्बाती ठिकन की सूरत में निकलता है। एमी वाइन हाउस की मिसाल इस जाल की एक जदीद तस्वीर है। एक बासलाहियत, हसास और हकीकी फनकारा जिसने एक ऐसी दुनिया के दबाव का मुकाबला करने की कोशिश में खुद पर काबू खो दिया जो उसे सिर्फ एक प्रोडक्ट के तौर पर देखती थी। कामयाबी एक सुनहरे पंजरे में बदल गई और दूसरों को मायूस करने के खौफ ने उसे अपनी हकीकी जात से राबिता तोड़ने पर मजबूर कर दिया। मार्क्स ऑरेलियस कहते कि ये इन लोगों का मुकद्दर है जो इन चीजों को अलग करने में नाकाम रहते हैं, जो उनके काबू में हैं और जो उनकी पहुंच से बाहर हैं। उनका मानना था कि एक आजाद शख्स वो है जो अपने रद्दामल पर काबू पाता है, न कि वो जो बैरूनी आरा को काबू करने की कोशिश करता है। मंजूरी की मुसलसल तलाश एक बेतहकब की तरह है। उसे जितना भी भरा जाए ये कभी भरता नहीं, और यही चीज अंदरूनी तवाजुन को तबाह करती है। आज बहुत से लोग इस एहसास के साथ जीते हैं कि उन्हें हर वक्त कबूल किए जाने की जरूरत है, और पहचान की मुसलसल जरूरत का यह चुक्र ही बेचैनी, खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देता है। एक शख्स अच्छा महसूस करने के लिए तारीफ पर मुनहसर होने का आदी हो जाता है, और जब ये तारीफ मौजूद ना हो तो दूसरों की खामोशी शक और करब में बदल जाती है। सिटोइसिज्म हमें उसके बराकस सिखाता है। हकीकी कदर इस हम आहंगी से आती है जो कोई सोचता है, महसूस करता है और करता है उसके दरमियान।
अपने लिए जीना खुदगर्जी नहीं बल्कि हकीकी होना है। ये इस बात की हिम्मत रखना है कि आप वही हैं जो आप हैं, चाहे दुनिया कुछ और ही तवक्का करती हो। मार्कस ऑरेलियस रोजाना इख्तिदार के दबाव, सेनेटर्स के फैसलों और अवाम की तनकीद का सामना करते थे, लेकिन उन्होंने कभी इन उसूलों के मुताबिक अमल करना नहीं छोड़ा जिन पर वो यकीन रखते थे। वो जानते थे कि वो हर किसी को खुश नहीं कर सकते और ऐसा करने की कोशिश करना अपनी अक्ल को तर्क करने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने लिखा था कि गलत रास्ते पर बहुत से लोगों के साथ चलने के बजाय अकेले सही रास्ते पर चलना बेहतर है। ये एक ताकतूर सबक है, खास तौर पर ऐसे वक्तों में जब अक्सरियत सिर्फ खारिज होने के एहसास से बचने के लिए बहाव की पैरवी करती है। मुवाजना एक और खामोश जहर है। लोग दूसरों की जिंदगियों को देखते हैं और अपनी जिंदगियों को देखना भूल जाते हैं। पड़ोसी, साथी, इन्फ्लुएंसर, हर कोई ज्यादा खुश, ज्यादा कामयाब, ज्यादा मुतमईन नजर आता है, लेकिन जो कुछ नजर आता है वो महज सतह है। दर्द, शक और कोशिश जाहिरी शक्ल के पीछे छुपे रहते हैं। यही वजह है कि मार्कस ऑरेलियस चीजों की फितरत के मुताबिक जीने पर जोर देते थे, जो है उसे कबूल करने पर, बगैर किसी फरेब के बहकाए। उन्होंने याद दिलाया कि जो बाहर से शानदार नजर आता है वो अक्सर अंदर से खाली होता है। ऐसे लोग भी हैं जो हर वक्त मुतासिर करने की कोशिश में जीते हैं। वो यकीन रखते हैं कि अगर उन्हें नोट्स न किया गया तो वो अपना वजूद खो देंगे, लेकिन वो ये नहीं समझते कि मुसलसल नुमायां होने की तलाश उन्हें दूसरों की तौजा पर मुनहसर बना देती है। ये ताकत के भीस में एक तरह की कमजोरी है। ताकतूर लोगों को दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी ताकत खामोश होती है। मार्कस ऑरेलियस तारीख बदलने वाले फैसलों के बोझ के साथ जुए, लेकिन उन्हें कभी प्रस्तुष की जरूरत महसूस नहीं हुई। उनकी अजमत इस सुकून में थी जिससे उन्होंने तूफानों का सामना किया, न कि उसमें कि दूसरे उन्हें कैसे देखते थे। दूसरी तरफ ऐसे लोगों की मिसालें भी मौजूद हैं जिन्होंने मकसद के साथ अमल करने की अहमियत को समझा, न कि तकब्बुर के साथ। ड्यूड गार्जन्स ऐसे ही एक शख्स हैं, एक ऐसा आदमी जिसने दर्द को नज्म और जब्त में बदल दिया और साबित किया कि हकीकी फतह खामोशी में होती है। वो कम बोलता है लेकिन उसके अमाल गूंजते हैं। उसने वही किया जो मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया, अपने तर्ज अमल पर तौजा मरकूज करना, न कि बीरूनी रद्दामल पर। जब आप खुद को बेहतर बनाने पर तौजा देते हैं तो आपके अर्द गिर्द की दुनिया कुदरती तौर पर बदल जाती है। वजाहत, जवाज या मंजूरी की तलाश की कोई जरूरत नहीं। दूसरों के लिए जीना ऐसा है जैसे पांव में जंजीरें बांधकर भागने की कोशिश करना। हर राय एक बोझ बन जाती है, हर तनकीद एक पत्थर, हर तारीफ एक बांधने वाली रस्सी। जब आप बलाखिर ये सब छोड़ने का फैसला करते हैं तो हल्कापन वापस आ जाता है, और इसी हल्केपन में हकीकी आजादी जन्म लेती है। मार्कस ऑरेलियस ने समझा कि ज़हनी सुकून तमाम नेकियों में सबसे बड़ा है, और ये सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब दूसरों के फैसले की परवाह न रहे। उन्होंने कहा था, जो इंसाफ नहीं वो न करो, जो सच नहीं वो न कहो। ये एक याद दहानी है कि ईमानदारी से जीना कबूल किए जाने से ज्यादा अहम है। जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। खामोशी वापस आती है, वजाहत अभरती है और खौफ तहलील हो जाता है। लोग आपका एहतराम इसलिए नहीं करते जो आप दिखाते हैं, बल्कि इसलिए जो आप हैं। आपकी मौजूदगी काफी हो जाती है, आपके अल्फाज में वजन आ जाता है और आपके अमाल खुद बोलने लगते हैं। इस तरह एहतराम जन्म लेता है, और इस किस्म का एहतराम किसी स्टेज, तालियों या पहचान पर मुनहसर नहीं होता। ये किरदार से जन्म लेता है और खामोशी में परवान चढ़ता है। मार्कस ऑरेलियस ने साबित किया कि देखे बगैर भी अजीम होना मुमकिन है। उनकी ताकत ताज में नहीं बल्कि उनके शूर में थी। वो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जये, बल्कि अपनी जात के साथ सच्चे रहने के लिए जये। और ये शायद तमाम इसबाक में सबसे कीमती है। आज़ादी इस लम्हे शुरू होती है जब आप मंजूरी की तलाश छोड़ देते हैं और इर्तिका की तलाश शुरू कर देते हैं। जब आप ये समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि वाहिद नज़र जिसे वाकई आपकी मंजूरी की ज़रूरत है वो आपके अपने ज़मीर की है।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा, एक अच्छे आदमी को कैसा होना चाहिए उस पर मजीद वक्त जाये न करो, वो बन जाओ। ये जुमला सादा मालूम होता है, लेकिन ये ऐसी गहराई रखता है जिसे चंद ही लोग वाकई समझते हैं। उसके बजाय कि हम ये बताते फिरें कि हम क्या करने का इरादा रखते हैं या दुनिया को अपनी तब्दीलियों का ऐलान करें, वो हमें सिखाते हैं कि हकीकी तरक्की खामोशी में होती है, छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में, इन फैसलों में जो कोई नहीं देखता, क्योंकि इसी जगह में जहां बैरूनी मंजूरी का शोर नहीं पहुंच सकता, किरदार बनता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ जाहिर है, जहां लोग ये दिखाने के लिए जल्दी करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन स्टोइक ये समझते हैं कि जब कोई दूसरों की तस्दीक की तलाश में जीता है तो रूह खुद कमजोर हो जाती है। ये ऐसा है जैसे हर तारीफ या लायक मंजूरी का एक छोटा सका है जो गहराई में हमें मुनहसर कर देता है, और उसका खतरा ये है कि वो ताकत जो अंदर से आनी चाहिए बाहर से आने लगती है। उसके बाद हर तनकीद जरूरत से ज्यादा तकलीफ देती है और हर मुवाजना हमारे सुकून का कुछ हिस्सा चर लेता है। मार्कस ऑरेलियस ने मशूरा दिया, अगर आप किसी बैरूनी चीज से परेशान हैं तो तकलीफ इस चीज की वजह से नहीं बल्कि उसके बारे में आपके अंदाजे की वजह से है, और उसे आप किसी भी लम्हे वापस लेने की ताकत रखते हैं। इसका मतलब है कि हकीकी आजादी दुनिया की सोच को बदलने में नहीं बल्कि इस बात को काबू करने में है कि हम दुनिया की बातों पर कैसे रद्दअमल देते हैं। जब कोई शख्स खामोशी से अपनी जिंदगी को संवारने का फैसला करता है तो उसका रवैया बदल जाता है। वो अपनी तवानाई कुछ साबित करने की बजाय उसे तामीर की तरफ मोड़ देता है। जहां कुछ लोग सिर्फ बातों से काम लेते हैं, वो अमली कदम उठा चुका होता है। जब दूसरे लोगों की राय की परवाह करते हैं तो वो अपनी जात की बेहतरी पर तवज्जो देता है। यही सोच में तब्दीली हकीकी बर्तरी पैदा करती है, क्योंकि खामोशी से हासिल की गई तरक्की को किसी वाह वाह की जरूरत नहीं पड़ती। ये वक्त के साथ खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। ये बिल्कुल एक दरख्त के बढ़ने जैसा है। कई महीनों तक कुछ होता नजर नहीं आता, मगर उसकी जड़ें आहिस्तगी से जमीन में गहराई तक पिवस्त होती रहती हैं और एक मजबूत बुनियाद कायम करती हैं। और जब बलाखिर पहली जाहिरी इलामत नमोदार होती है तो बहुत कम लोग ही उस खामोश और पोशीदा कोशिश का अंदाजा लगा पाते हैं जो इससे पहले हुई थी। वो शख्स जो बगैर किसी की तौजा चाहे अपने रास्ते पर चलना सीख जाता है, जो किसी दाद व तहसीन के बगैर अपने फराइज पूरे करने में सुकून महसूस करता है, उसे दूसरों की इज्जत हासिल करने के लिए कभी मुतालिबा नहीं करना पड़ता। ऐसा इंसान महज बातों से नहीं बल्कि अपनी मिसाल से दूसरों को मुतासिर करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह खामोश और पख्ता ताकत इस सोच के बिल्कुल ब्रक्स है जिसकी लोग आजकल पैरवी करते हैं। जहां अक्सर लोग तौजा के पीछे भागते हैं, वहां हकीकी मजबूत लोग इस्तेहकाम ढूंढते हैं। जहां कुछ लोग नुमायां होना चाहते हैं, वहां समझदार लोग मुस्तकिल मिजाजी को तरजीह देते हैं। इसी वजह से मार्कस ऑरेलियस ने खबरदार किया था कि इंसान को खुद से सीधा खड़ा होना चाहिए, न कि किसी के सहारे पर। उनका मतलब यह था कि इंसान की इज्जत, तवाजुन और रूह की अजमत उसके अंदर से आनी चाहिए, न कि दूसरों की आरा से उसे सहारा दिया जाए। मुश्किल के वक्त जब दुनिया किसी की मेहनत को नजरअंदाज करती है तो यही वो लम्हा होता है जब एक स्टोइक को सबसे कठिन इम्तिहान का सामना होता है। ऐसे लम्हात में खामोशी कमजोरी की नहीं बल्कि गहरी महारत की अलामत होती है। ये अपनी अना पर काबू, नताइज को वक्त से पहले दिखाने की ख्वाहिश पर काबू और नजरअंदाज होने या कम समझे जाने के खौफ पर काबू का सबूत है। ये इस बात का सबूत है कि आपने दूसरों की तारीफ की ख्वाहिश की बजाय अपने यकीन की बुनियाद पर अमल करना सीख लिया है। और हैरत अंगेज तौर पर जब ये सुकून आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। लोग आपके एक लफ्ज कहे बगैर भी आपके अंदर एक ऐसी ताकत महसूस करने लगते हैं जो बैरूनी हालात की महताज नहीं होती। खामोशी से अपनी जिंदगी को संवारना महज जाती तरक्की का एक तरीका नहीं बल्कि ये जीने का एक ऐसा अंदाज है जो आज की दुनिया की राइज सोच की नफी करता है।
उसका मतलब है कि आप आहिस्ता कदमों से चलें जब दूसरे बेमकसद भाग रहे हों, मजबूत बुनियादें बनाएं जब बाकी सब सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों में मसरूफ हों, और जल्दी की बजाय नज़्म व ज़ब्त को मुंतखब करें। मार्क्स ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया था कि रूह अपने ख्यालात का रंग अख्तियार करती है, यानी जो कुछ हम खामोशी में अपने अंदर परवान चढ़ाते हैं वही बिलाखिर हमारी शख्सियत में झलकता है। जब खामोशी आपका ठिकाना बन जाती है तो आप अपनी जात की आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह तौर पर सुनना शुरू कर देते हैं। आपको समझ आने लगता है कि क्या वाकई अहम है, किस चीज़ को पीछे छोड़ देना चाहिए और किस चीज़ को परवान चढ़ाना चाहिए। बीरूनी शूर व गल आप पर अपनी गिरफ्त खो देता है और इसी मकाम पर असल बर्तरी जन्म लेती है, दूसरों पर नहीं बल्कि अपने गुज़श्ता वजूद पर। क्योंकि सबसे बड़ी फतह इन लोगों के खिलाफ नहीं जो आप पर तनकीद करते हैं या आपको कम समझते हैं, बल्कि उस शख्स के खिलाफ है जो आप एक दिन पहले थे। आखिरकार मार्कस ऑरेलियस का सबक वाज़ेह है। वो लोग जो खामोशी से अपनी जिंदगी को संवारते हैं, उन्हें किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही ये हकीकत जान चुके होते हैं कि असल कामयाबी एक पुरस्कून रूह को बरकरार रखने में है, जबकि पूरी दुनिया तौजा हासिल करने के लिए भाग दौड़ में मसरूफ हो। अगर इस गौर व फिक्र के दौरान किसी भी लम्हे आपने खुद को पहचाना और ज्यादा खामोशी, तौजा और इखलास के साथ अमल शुरू करने के लिए मुतासिर महसूस किया, तो बुराह करम ये वीडियो एक खास शख्स के साथ शेयर करें। एक ऐसा शख्स जिसे आपके ख्याल में आज ये पैगाम सुनने की जरूरत है। कभी कभी सिर्फ एक पैगाम ही किसी को अपना सही रास्ता दोबारा दिखाने के लिए काफी होता है। इस लम्हा फक्रिया में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। अपने सफर पर सुकून और मकसद के साथ साबित कदम रहें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।